एक मित्र ने प्रश्न पूछा कि अनित्य संज्ञा का अभ्यास क्या होता है। अनित्य संज्ञा कुछ इस तरह के शब्दों को बुद्ध ने इस्तेमाल किया जो आज साधारणतया हमारी बोलचाल में नहीं आते, इसलिए उनको समझना मुश्किल हो जाता है। संज्ञा यह अब साधारण बोलचाल में का शब्द नहीं है, लेकिन संज्ञा हर जगह, अगर आप वेदों को पढ़ेंगे तो वहाँ भी संज्ञा का इस्तेमाल होगा। अगर आप बुद्ध के ग्रंथों को पढ़ेंगे, बुद्ध के उपदेशों को समझने की कोशिश करेंगे तो वहाँ भी संज्ञा। बुद्ध ने 5 स्कंद बताए। धम्म में 5 स्कंद: नाम, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। यानी संज्ञा संज्ञा का अर्थ होता है कि ऐसा ज्ञान जिसको हम ज्ञान समझ रहे हैं। एक छोटे से बच्चे का उदाहरण लें। वो फूल देखता है, लेकिन उसे पता नहीं कि यह फूल किस कलर का है, किस रंग का है, इस फूल का नाम क्या है, उसे नहीं पता। लेकिन वो कहता है, वो फूल भी नहीं कह पाता, लेकिन वो देखता है, मंत्रमुग्ध हो जाता है। फूल का अर्थ उसके लिए कुछ भी नहीं, वो सिर्फ देखता है और उसकी खूबसूरती में खो जाता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा उसको ज्ञानी बनाएं, उसको बाहर से ज्ञान दें, तो हम कहेंगे कि यह गुलाब का फूल है और यह गुलाब गुलाबी कलर का है। यह गुलाब, जिसको इंग्लिश में रोज कहते हैं, यह गुलाब जो अलग अलग रंग का होता है, यह लाल रंग का भी होता है, यह मैरून भी होता है, यह पीला भी होता है, यह सफ़ेद भी होता है। और फिर हम उसको दिखाएं कि यह सफ़ेद रंग है, यह पीला रंग है, यह गुलाबी रंग है, यह बैगनी रंग है, यह नीला रंग है। नीला आकाश होता है, वो ऊपर देखेगा आकाश, और हम कहेंगे यह नीला आकाश है। अब उसने मान लिया कि यह नीला आकाश है, अच्छा नीला रंग इसको कहते हैं। इस तरह से यह जो हमको ज्ञान होता है, इसको संज्ञा स्कंद में के अंतर्गत रखा जाता है। संज्ञा कि मैं जानता हूं, मुझे ज्ञान है। इन मित्र ने प्रश्न पूछा कि अनित्य संज्ञा का अभ्यास क्या होता है। अनित्य संज्ञा का अभ्यास, अगर अनित्य संज्ञा कहेंगे तो इसका मतलब कोई नित्य संज्ञा भी है। अनित्य संज्ञा का अभ्यास यही है कि जो कुछ भी ज्ञान हम बाहर से हमने ले रखा है, बाहर से मान रखा है, यह सब माना हुआ ज्ञान है। हम कुछ नहीं जानते इसके बारे में। ब्रदर लॉरेंस एक बहुत बड़ा नाम है लिटरेचर में। उनसे किसी बच्चे ने एक बार पूछा, ये पत्ते हरे क्यों हैं? लॉरेंस एक ज्ञानी आदमी है। वो कहते हरे हैं क्योंकि हरे हैं। इसके अलावा कोई उत्तर नहीं है। हरे हैं क्योंकि हरे हैं। अब हरे क्यों हैं, तो वैज्ञानिक से अगर पूछेंगे, वैज्ञानिक कहेगा क्लोरोफिल के कारण हरे हैं। लेकिन वैज्ञानिक को क्लोरोफिल का पता है।
क्लोरोफिल की वजह से वो कहता है हरे हैं, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत एक ऐसा रहस्य है जिसको व्यक्त ही नहीं किया जा सकता। इसीलिए लाओ त्सु कहते हैं कि सत्य को अगर व्यक्त करने के लिए कुछ भी शब्दों का इस्तेमाल किया गया तो वह असत्य हो जाएगा, क्योंकि उसको व्यक्त किया ही नहीं जा सकता। क्योंकि व्यक्त करने के लिए शब्द लाने होंगे। शब्द तो ले आएंगे, शब्द भी ले आएंगे अगर, तब भी वह एक्सप्रेशन कहाँ से आएगा? शब्द ले भी आएंगे भला, लेकिन वह महसूस करने करने का आनंद, वह अंदर का उल्लास, वह अंदर की परम शांति, वह अंदर का प्रकाश कहाँ से लाएंगे? इसलिए सत्य को व्यक्त नहीं किया जा सकता। व्यक्त करते ही वह असत्य हो जाता है। इसलिए असत्य हो जाता है क्योंकि कहीं कोई उपमा देनी होगी, कहीं कोई उस जैसा बताना होगा। उस जैसा जो भी बताया जाएगा इस अनित्य जगत में, वह हो नहीं सकता। क्योंकि अनित्य जगत में जो कुछ भी है वह सत्य दिखाई पड़ता है, लेकिन सत्य है नहीं, छाया है। कितने हमको छोड़कर चले गए, हमारे घर से, हमारे अपने, जिनको हम एक पल भी बिसरने को तैयार नहीं थे, आज हमारे बीच नहीं है। वो कहाँ से आए थे, वो कहाँ चले गए? और जब वो थे, कितना सच लगता था, कितना सत्य लगता था। ऐसा लगता था कि ऐसा ही रहेगा, लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। एक स्त्री का पुरुष से प्रेम होता है, पुरुष का स्त्री से प्रेम होता है, पुरुष और स्त्री का अपने बच्चों से प्रेम होता है। लेकिन क्या होता है फिर? एक वक्त ऐसा आता है, स्त्री वही पुरुष से जिससे वो प्रगाढ़ प्रेम करती थी, दूर जाने लगती है। पुरुष स्त्री से प्रेम करता है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है वो दूर जाने लगता है, देखना नहीं चाहता। लड़ाई झगड़ा मारपीट कलेश कलह क्या क्या नहीं होता। वही बच्चे जिनके लिए माँ बाप ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, जब छोड़कर चले जाते हैं तो उन माँ बाप के ऊपर क्या बीतती है। और एक न एक दिन यह होना ही है। इसको बुद्ध कहते हैं कि तुम अच्छी तरह से समझ लो इस अनित्य जगत को। जब तक अनित्य जगत को समझा नहीं जाएगा, जब तक अनित्य जगत का अंदर गहरे में एहसास नहीं हो जाएगा, तब तक ज्ञान के मार्ग पर चलना असंभव सा है। लेकिन बेहोशी, माया का पर्दा और अहम इतना गहरा है मनुष्य के अंदर कि वह अनित्य को अनित्य जैसा देख ही नहीं पाता। इन मित्र ने प्रश्न बहुत अच्छा पूछा। ये प्रोफेसर है और अपनी चर्चाओं में, सामाजिक चर्चाओं में, पर्यावरण की चर्चाओं में, काव्य में, भक्ति में
ध्यान में इन्होंने बहुत बात की है। इनके वीडियोस मैं देखते रहता हूँ, सुनते रहता हूँ जब भी मौका मिलता है। और इन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है यह कि अनित्य संज्ञा का अभ्यास। अनित्य संज्ञा यानी जो कुछ भी ज्ञान हम सोच रहे हैं कि हमें है, यह ज्ञान सिर्फ बटोरा हुआ है। इस ज्ञान की हकीकत कुछ भी नहीं। इसमें हमें कुछ महसूस, हमारा कुछ अनुभव है नहीं। हरा दिखाई दे रहा है बाहर, लेकिन हरे का कारण क्या है कौन जानेगा। यही हरा अपने आप पीले में बदल जाता है, यही हरा अपने आप काले में बदल जाता है। हम कहेंगे हरा पीला हो गया क्योंकि पतझड़ आ गया, पीला काला हो गया क्योंकि अब सड़ने लगा है, गलने लगा है। यह हमारा अपना बाहर का ज्ञान है, लेकिन हकीकत हमें कुछ भी पता नहीं। क्योंकि यह रहस्य इतना बड़ा है, यह जीवन अपने आप में इतना बड़ा रहस्य है, हम कुछ भी तो नहीं जानते। हम तो ऐसे हैं जैसे कि लाकर पटक दिए गए। अब जो कुछ भी घट रहा है, जो कुछ भी हम समझ पाए, जो कुछ भी हम पढ़ पाए, जो कुछ भी हम कानों से सुन पाए, इंद्रियों से ले पाए, उसको ही हम सच समझ रहे हैं। लेकिन सच है नहीं, यह सच जैसा लगता है। कहाँ गए वो माँ बाप, कहाँ गए वो यार दोस्त, कहाँ गए वो बचपन में खेलने वाले अड़ोस पड़ोस के बच्चे। सब बदल गया। जिस माँ के पल्लू के बिना हम सो नहीं पाते थे, उसके पल्लू को पकड़ पकड़ कर चलते थे, आज वो माँ कहाँ चली गई। वो ममता कहाँ चली गई, वो प्यार कहाँ चला गया। अपने से प्रश्न पूछना चाहिए। अनित्य है, बदल रहा है। यह सब अनित्य संज्ञा का अभ्यास है, और अनित्य संज्ञा का अभ्यास और ज्यादा करना हो, इसमें महारत हासिल हुई या नहीं हुई, वह तो उस समय पता चलता है जब मैं पर चोट लगती है, अहम पर चोट लगती है। और बुद्ध हमें अपने उदाहरण से समझाते हैं। बुद्ध को किसी ने गाली दी, बुद्ध कहते हैं कि उसने वही कहा जो वो कह सकता था, लेकिन उसने जो दिया मैं स्वीकार करूं या न करूं, यह तो मेरी अपनी स्वतंत्रता है। उसके पास जो था उसने दिया। तो जब कोई अपमान करे, जब कोई गाली दे, उस समय समता भाव बना रहे, उस समय निर्विकार बने रहें, तो अनित्य संज्ञा का अभ्यास हुआ। संज्ञा यानी यह शब्द गाली के हैं, कैसे पता चला। कोई चाइनीज बोले, कोई फ्रेंच बोले, कोई जर्मन बोले, कोई जापानीज बोले, कोई तेलुगु बोले, कन्नड़ बोले, उसमें गाली दे हमें कुछ पता नहीं, हम मुस्कुरा देंगे। ऐसा होता है ना। उस भाषा में, जिस भाषा का हमें ज्ञान ही नहीं, जिस भाषा को हमारे मन ने कभी सुना ही नहीं, कभी लिया ही नहीं, कभी अंदर हमारे बैठी ही नहीं वो बात,
अगर वह शब्द हमारे कानों में पड़े तो हमें नहीं पता कि उनका अर्थ क्या है, क्योंकि वो बाहर से बटोरी हुई चीजें, अनित्य संज्ञा। वो संज्ञा जो हमारे पास, जिसका कोई ज्ञान नहीं, हम हंस देंगे, लेकिन वो गाली है। और जब हमें पता चलेगा कि ये गाली है, उसके बाद अगर हंसना भी चाहेंगे तो हंस नहीं पाएंगे। कितनी गहरी बात है ये। जरा विचार करेंगे गहरे में तो समझ में आएगा कि जिसको हम संज्ञा समझ रहे हैं, बुद्धि इसलिए तो कह रहे हैं पंच स्कंद है, इनसे हम हमारी आइडेंटिटी बन रही है। ये सब की सब फेक आइडेंटिटी है, ये सब की सब झूठी आइडेंटिटी है। हमने मान रखा है कि ये शब्द गाली के हैं, और जब कोई गाली देता है तो अंदर एक आग पैदा हो जाती है, उष्णता, गाल लाल हो जाते, कान लाल हो जाते, आंखें लाल हो जाती, क्रोध में मुंह लाल हो जाता है। और हकीकत क्या है उन शब्दों की? कुछ भी नहीं। अगर जापानीज में कोई वही बात कहे तब आंखें लाल नहीं होती, तब मुंह लाल नहीं होता, तब चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि हम जानते ही नहीं वो क्या कह रहा है। इसी तरह से जब कोई गाली दे, जब कोई अपमान करे, तो किसी भी प्रकार की संज्ञा, किसी भी प्रकार की बेचैनी का भाव न बना रहे। यह अनित्य संज्ञा का अभ्यास हुआ, क्योंकि हकीकत तो यही है कि वह गाली, जिसको हम गाली मान रहे हैं, उसके देने या न देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं हूं, किसको गाली दे रहा है वो? हमने एक आइडेंटिटी बना रखी है कि मैं कुछ हूं, मैं प्रोफेसर हूं, वो स्टूडेंट है, मैं एडवोकेट हूं और वह मेरा मुवक्किल है, मैं वैज्ञानिक हूं, मैंने इतने शोध किए हैं, और कोई एक साधारण से व्यक्ति मेरे को कुछ भी कह दे और मैं उसको बर्दाश्त कर लूं, उसको सुन लूं। एक आइडेंटिटी है, एक फेक आइडेंटिटी कि मैं कुछ हूं। मैं कुछ भी नहीं हूं। कहाँ गए वो जो कुछ थे? आज उनका कोई अस्तित्व नहीं, उनका कोई पता नहीं चलता। आज उस जैसा, उस रंग का, उस भंगिमा का, उस जैसा दिखने वाला कोई दूसरा चेहरा दिखाई नहीं देता। युगों युग बीत गए, लेकिन वो दोबारा नहीं आया। और हम उसको माँ कहते थे, बाप कहते थे, भाई कहते थे, बहन कहते थे, अपना दोस्त कहते थे। और हम यह नहीं समझ पाए कि यह एक ऐसी विभूति है, इसकी हकीकत और इसकी सच्चाई यही है कि यह बिल्कुल ही एंटीक है, बिल्कुल ही यूनिक है, अद्वितीय है, इस जैसा कोई दूसरा नहीं। लेकिन वहां हमने उसको अपनी आइडेंटिटी से जोड़ लिया। मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरी बहन। अगर हम उसको उस आइडेंटिटी से न जोड़कर उसको सिर्फ यह मान लेते कि यह, हम खुश नसीब हैं कि यह मूर्ति हमारे साथ है, हमारा इससे संबंध बनाया गया, लेकिन यह एक सत्य है, क्योंकि यह कभी दोहराया नहीं जाएगा। हम नहीं समझ पाते। अनित्य संज्ञा का अभ्यास यही है कि जो कुछ भी संज्ञा हमें है, जो कुछ भी भान हमें है, जो कुछ भी ज्ञान हमें है, वह सब कुछ ही अनित्य है। उसकी कोई हकीकत नहीं, हमें उसका कुछ भी पता नहीं, हमें अपना भी कुछ पता नहीं।
हम कैसे आए, कहाँ से आए, कौन है, क्या है, क्या हमें पता है? गहरे में अगर विचार करेंगे हमें कुछ भी पता नहीं। हमें बताया गया है, हमने बचपन से ही उस माँ के पल्लू में अपनी आंखें खोली हैं, उसकी गोद में उसकी स्तन का पान किया है। और जब वो हमारे साथ रहती है, हमारे साथ है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा मन बड़ा होता है, जैसे जैसे उसमें विचार उठने लगते हैं, जैसे जैसे उसमें सोच पैदा होने लगती है, उसकी नज़दीकी से हम कहते हैं कि हमारी माँ है। लेकिन पैदा होते समय हमें कुछ भी पता नहीं कि हम उसी माँ से पैदा हुए हैं या नहीं। हमें कुछ भी तो नहीं पता। अनित्य संज्ञा, नित्यता, नित्यता का आभास तब होगा जब हम इस फेक आइडेंटिटी से ऊपर उठेंगे। अभी यह जो भी जगत दिख रहा है, जिसको मायावी जगत कहा जाता है, यह मायावी जगत इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी हकीकत कुछ भी नहीं। अभी मेरी माँ मेरे साथ है, अगले पल मुझे नहीं पता वो कहाँ चली गई। मेरे पास सिर्फ रोने और चिल्लाने के अलावा कुछ भी नहीं। अभी तक मैं प्रफुल्लित था, मुस्कुरा रहा था, खुश था। मेरे जैसा कोई, मुझे लगता था कि कोई इतना सुखी नहीं। अगले ही पल मेरा सुख दुख में बदल जाता है जब मेरी फैक्ट्री में आग लग जाती है, जब मेरा बैंक बैलेंस खत्म हो जाता है, जब मुझे कोई चीट कर जाता है, जब मेरा कोई अपना चला जाता है जो मेरा बिल्कुल ही करीब है, जिसके अलावा, जिसके बिना मेरी जिंदगी बिल्कुल ही सूनी और अधूरी है, वही हो जाता है। तब पता चलता है अनित्य, कि हम जो समझ रहे थे वो है नहीं, वो दिखता है। इसी को माया कहा कि वो है नहीं लेकिन दिखता है। मृग मारीचिका कहते हैं बुद्ध। अनित्य संज्ञा का अभ्यास कैसे किया जाए, जो इन मित्र ने प्रश्न पूछा है। अनित्य संज्ञा का अभ्यास का यही करना है कि जो कुछ भी यहां हो रहा है उसमें अपने को न जोड़ें, उसमें अपनी आइडेंटिटी को बिल्कुल अलग कर लें। किसी ने गाली दी, दी होगी किसी को, किसको दे रहा है? मेरे शरीर को देता रहे। यह मेरा शरीर है भी कहाँ जिसको मैं कह रहा हूं? यह मुझे तो कुछ भी पता नहीं। तो उसकी गाली उसको मुबारक, दे रहा होगा किसी को। यह है अनित्य संज्ञा का अभ्यास, लेकिन कठिन है। कोई गाली देता रहे, अपमान करता रहे और हम मुस्कुराते रहें, बहुत मुश्किल हो जाता है। लगता है कि समाज में जिएंगे कैसे, कल को सर कैसे उठाएंगे, कल को मुंह कैसे दिखाएंगे। और जब ये अभ्यास करने लगेंगे तब बुद्ध की वह गरिमा का आभास होता है कि वह क्या विभूति रही होगी। एक साधारण सा दिखने वाला मनुष्य, मनुष्य के रूप में भगवान इस पृथ्वी पर विचरा, हमारे अंग संग रहा और हम समझ नहीं पाए, क्योंकि हमारी बेहोशी इतनी गहरी थी और हम इतने मूढ़ थे कि हम समझ ही नहीं पाए। हमने उनके उपदेश नहीं सुने। ऐसा नहीं है कि हम तब नहीं थे, हम तब भी थे।
क्योंकि यात्रा आज की नहीं है, ये यात्रा बहुत लंबी है। और अगर आज कहीं न कहीं उन संस्कारों के की रेख में अगर हम कहीं चल रहे हैं, उनके उपदेशों पर, तो ये बात पक्की है कि कहीं न कहीं हमारा संग साथ उनके साथ रहा। लेकिन इतनी नज़दीकी होने के बावजूद भी हम अपनी आइडेंटिटी की वजह से समझ नहीं पाए। और जब अनित्यता का अभ्यास होगा, अनित्यता का अनित्य संज्ञा का अभ्यास करेंगे, तो तब उस गरिमा का पता चलेगा, तब बुद्ध का पता चलेगा कि उन्होंने जीवन कैसे बिताया। वो जरा सोचो, हम एक साधारण से घर में रहते हैं, इस घर से बाहर निकल जाए तो हमारे पाँव से जमीन खिसकने लगती है। कहाँ रात बिताएंगे, क्या खाएंगे, कहाँ सोएंगे, कहाँ चाय मिलेगी, कहाँ नहाना धोना होगा, कहाँ अपने नित्य कर्म करेंगे, कहाँ कपड़े बदलेंगे, कपड़े कहाँ से आएंगे। और बुद्ध राजमहल को छोड़कर चले गए। हमसे एक रात बाहर नहीं काटी जाती, हमसे एक रात अकेले में नहीं रहा जाता। हम इतने अभ्यस्त हो चुके हैं, इतने ग्रसित हो चुके हैं, संग साथ के ग्रसित हो चुके हैं, अपनी सुख सुविधाओं में इतने ग्रसित हो चुके हैं कि एक रात अगर हमसे कोई कहे कि आज घर से निकल जाओ, तो एक रात बाहर हमें काटनी मुश्किल हो जाएगी। और बुद्ध राजमहल से निकल गए। बहुत विचारणीय है। हमारा जीवन इसीलिए दुख से भरा है क्योंकि हम जिस चीज को पकड़ कर बैठे हैं, जिस चीज के लिए हमने मुट्ठी बांध रखी है, वो कुछ भी नहीं है, वो रेत है। और मुट्ठी बांधने से भी कुछ नहीं होगा, वो रेत फिर भी फिसलती चली जाएगी। कण कण करके वो सारी रेत उस मुट्ठी से एक दिन बाहर निकल आएगी और वो मुट्ठी बंधी रह जाएगी, झूठी मुट्ठी, फेक आइडेंटिटी। कोई हकीकत नहीं है जिसकी, कोई ज्ञान बाहर का बटोरा हुआ जिसकी कोई हकीकत नहीं, जो बिल्कुल ही झूठा है, जिसमें कुछ भी सच नहीं। अब क्या कहेंगे ब्रदर लॉरेंस उस छोटे से बच्चे को जो कहता है कि पत्ता हरा क्यों है? हरा है क्योंकि हरा है। यही जवाब है। लेकिन हम अपनी संज्ञा, अपना बाहरी ज्ञान पूरा उड़ेल देंगे उस बच्चे के ऊपर। लेकिन हकीकत यही है कि हमें खुद भी पता नहीं कि पत्ता हरा है तो हरा क्यों है। अनित्य संज्ञा का अभ्यास है कि अपनी आइडेंटिटी को बिल्कुल अलग कर लेना और ऐसे जीवन को जीना कि जो कुछ भी मेरे पास है वो मेरा अपना अनुभव नहीं। क्योंकि जब अनुभव उतरेगा तो बात वही है जो कबीर कहते हैं, हम वासी उस देश के जहां जात रंग न कोई। हम वासी उस देश के
जहां बिन सूरज उजियारा। बिन सूरज उजियारा, यही है और यही हमारी हकीकत है, यही हम हैं, लेकिन अभी हमें इसका आभास नहीं। और अभी आंख बंद करके जो हमारे अंदर अंधेरा है, यही हमारी अज्ञानता है। और कबीर कहते हैं, हम वासी उस देश के जहां बिना सूरज उजियारा। नमो बुद्धाय।